दोस्तों, अगर आप आगरा शहर में किसी मकान की तलाश में हैं और मकान तलाश करते करते खोजते खोजते थक गए, लेकिन आपको आपकी पसंद का मकान नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं मेरे को गेटेड सोसाइटी से मकान मिल जाए जहां पर आरसीसी रोड हो, मंदिर हो, पार्क हो और भाई साहब जो कॉलोनी हो सिर्फ नाम की गेट बंद ना हो, वहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो और जो आप मकान लेकर आए हो या फिर जिस सोसाइटी से लेकर आए हो वहां से बेसिक एम्यूनिटीज जैसे कि हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल मेरी सोसाइटी के नजदीक मिल जाए और जो कॉलोनी हो, जो सोसाइटी हो, वो उसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बड़े बड़े पार्क मिल जाएं और सीसी रोड मिल जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चाहर। आगरा में घर प्लॉट प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूं। आपको हमारी वीडियो समझ में आती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिनको मकान की तलाश है, गेटेड सोसाइटी से मकान तलाश कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए 143 गज का मकान लेकर, जिसका कि फ्रंट जो आप मांगते थे कि भाई साहब कम से कम फ्रंट 25 फीट के आसपास हो, तो 24 फीट का इसका आपको फ्रंट मिलेगा। ये जो मकान है 2 BHK मकान आपको पड़ेगा एकदम गेटेड सोसाइटी में। और आप अब देखेंगे इसका फ्रंट एलिवेशन, आप देखिए तरह तरह की टाइल्स का इसमें हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे इधर या फिर आप देखेंगे शीशे का वर्क, स्टील की रेलिंग जो कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, गेट वगैरह लाइटिंग के साथ प्रॉपर यहाँ पर हमने नालियां बना दी हैं, वो सारा काम हमने कर दिया है। जो आपकी सबसे बड़ी चिंता रहती है कि भाई साहब समर का क्या, सेपरेट समरसेबल हमने यहाँ पे लगा दी है और ऊपर आपको टंकी की व्यवस्था हमने पूरी कर दी है। चलिए दोस्तों, इस मकान का हम टूर करते हैं, बाकी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी एग्जैक्ट प्राइस और भाई साहब कॉलोनी कैसी है उसका भी मैं आपको टूर दे दूंगा। उससे पहले आप ये 30 सेकंड की सिनेमैटिक शूट देख लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा और इस मकान को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो मकान की झलक तो आपने देख ही ली, अब इसको विस्तार से हम अंदर जाके देखेंगे। एक बार फिर से अगर इसका हम फ्रंट एलिवेशन देखें तो आप देखेंगे आपको जो लुक आ रहा है पूरा डुप्लेक्स कोठी का लुक आएगा। शीशे का काम लाइटिंग के साथ आप देख रहे हैं हमने कर दिया। इधर की तरफ देखिए आप, टाइल्स का जो बिल्कुल नई तरह की टाइल जो आज के टाइम पर चल रही है वो सारी टाइल हमने इसमें लगा दी है। बाकी सबसे अच्छी बात आप देखेंगे सोसाइटी में मकान के जस्ट बगल में ही आपको बड़े साइज का मंदिर मिलेगा, यानी कि पास में ही मंदिर है। अच्छी चीज होती है दोस्तों, भक्ति का माहौल रहता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। ये जो मकान है आपको वेस्ट फेसिंग में पड़ेगा, यानी कि पश्चिम दिशा का आप जानते हैं शुभ माना जाता है। अगर मैं पार्क की बात करूं तो इस मकान के सामने ही आपको पार्क मिल जाएगा और इधर आप देखेंगे पूरे मकान बनते हुए जा रहे हैं, आरसीसी रोड वगैरह आपको पूरी मिल रही है। चलिए इस मकान का हम टूर करते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, 143 गज के आसपास का इसका साइज रहेगा, 24 फीट का इसका फ्रंट है, 53.5 की इसकी डेप्थ आपको पड़ेगी। आप इधर देखेंगे तो आप देखेंगे रोड से काफी उठाकर ये मकान बनाया गया है। अगर भविष्य में कभी ये रोड उठती है, वैसे तो उठेगी नहीं, तो भी आपकी मकान की वैल्यू कभी भी कम नहीं होने वाली है। जहाँ पर ये मकान है वहाँ पर एकदम से मीठा पानी आपको मिलेगा, आपको आरओ वाटर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एकदम गेटेड सोसाइटी मकान है। सिक्योरिटी गार्ड, पार्क, मंदिर मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, जब आप मकान लेते हैं तो सबसे जरूरी, जो सबसे खूबसूरत होना चाहिए, उसका एंट्री गेट होना चाहिए। आप देखेंगे एंट्री गेट पर शानदार SS का वर्क किया गया है और देखेंगे बीच में जो मार्बल टेक्सचर में सपोर्ट दिया गया है वो तो देखने में एकदम से खूबसूरत लग रहा है। इधर की तरफ भी जब आप एक बार और देख लीजिए दोस्तों, मेरी तो आंखों में भर रही हैं। इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल किया है, खूबसूरत टाइल्स का आपको इस्तेमाल हो रखा है पूरे मकान में। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। साइज मैंने बता ही दिया, प्राइस भी मैं आपको पूरी डिस्क्लोज कर दूंगा और इसकी लोकेशन भी आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आप इतना बड़ा मकान ले रहे हैं और पार्किंग ना हो तो फायदा क्या। मेरे पे अलग अलग लोकेशन से कॉल आते हैं, अलग अलग मेरे कस्टमर कॉल करते हैं, कहते हैं कृष्णवीर जी मकान मेरे को ऐसा दीजिए जिसमें मेरी कम से कम 2 गाड़ी पार्क हो जाए छोटी, या फिर एक मेरी बड़ी गाड़ी पार्क हो जाए। तो आपको सेम वैसा ही मकान मिलेगा। आपको इसमें लगभग फॉर्च्यूनर अगर आपको पार्क करनी है तो वो भी पार्क हो जाएगी, इतनी बड़ी आपको पार्किंग मिलेगी। मेरे पैरों के मूवमेंट से आप देख पाएंगे बड़े साइज की आपको पार्किंग मिल रही है। आपकी 7 सीटर गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी और साथ में आप पे एक्टिवा, बाइक, बुलेट जो भी है वो भी इजीली यहाँ पे पार्क करी जा सकती है। आप देख ही सकते हैं। पार्किंग में भी आप देखेंगे दोस्तों तो वॉल टू वॉल टाइल वर्क हमने किया है।
इस पार्किंग एरिया को आप धुलते भी हैं तो भी सीलन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इधर की तरफ आप देखेंगे तो हमने जो काम किया है आप देखेंगे टाइल्स का और लूवर्स के साथ, देखने में अलग ही लगता है। पार्किंग में भी ऊपर देखेंगे तो पीओपी प्लस माइनस की सीलिंग के साथ आपको वर्क मिल रहा है। इधर की तरफ जब आप आएंगे दोस्तों तो स्टील की रेलिंग हमने लगा दी है। अलग अलग आप मकान देखते रहते होंगे, उनमें स्टील का वर्क कम किया जाता है। ये जो स्टील का वर्क है बहुत जरूरी होता है, एक तो आपकी सेफ्टी बनी रहती है मकान में और लुक तो लेकर आता ही है। इधर की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ से हमने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दे दी हैं और इधर जब आप आएंगे तो आपको सामने की तरफ लेट बाथ बड़े साइज के मिल रहे हैं। आप देखेंगे आपके गेस्ट वगैरह अगर कोई आते हैं तो बाहर से बाहर इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब जब इधर देखेंगे तो आपको स्टार्टर पॉइंट वगैरह समरसेबल के आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपके 143 गज के मकान में मैं आपकी एंट्री कराता हूँ। आप एंट्री पर भी देखेंगे तो आप देखेंगे जाली का काम हमने कर दिया है मॉस्किटो नेट के साथ और इधर भी आप देखेंगे तो खूबसूरत तरीके का फिनिशिंग के साथ आपको वर्क मिलेगा। चलिए अब हम अंदर की तरफ जब चलेंगे उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। केएस प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स आपके लिए ऐसे खूबसूरत मकान लाती है, दिखाती है और आपको घर बैठे दिखा देते हैं। आप विजिट करते हैं, मेरी सेल्स टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा आपको लेफ्ट हैंड पे मिलेंगी। आप विजिट करिए, ऐसे मकान ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, सेल हो जाते हैं। चलिए आपका समय ना खराब करते हुए जब मैं आगे बढ़ूंगा, आप देखेंगे एंट्री गेट पर शानदार एंट्री गेट आपको पड़ेगा खूबसूरत माइका के साथ। इधर आप देखेंगे तो लॉकिंग सिस्टम के साथ आपको ये पूरा पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, आप जब अंदर आएंगे तो आपको एक बड़े साइज का गेस्ट एरिया मिलेगा। आप देखेंगे कि साइज काफी बड़ा मिल रहा है गेस्ट एरिया में। नीचे टाइल्स का जो प्रीमियम वर्क किया है वो तो देखने में बनता है। ऊपर की तरफ आप जब आप देखेंगे फॉल सीलिंग का वर्क विद लाइटिंग आपको मिल रहा है। इस वाली वॉल पे जब दोस्तों देखेंगे तो खूबसूरत सा टेक्सचर आपको मिलेगा। आप अलग अलग मकान देखते होंगे, उनमें ऐसे काम आपको नहीं मिलेंगे। एसी की पाइपिंग हमने इंडोर आउटडोर के साथ कर दी है, यानी कि जब आप मकान लेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेस्ट एरिया की पीछे वाली वॉल पर जब आप देखेंगे तो खूबसूरत सा वॉलपेपर आपको पड़ेगा। देखने में बन रहा है दोस्तों शानदार और खूबसूरत, मतलब मकान में जो खूबसूरती है, काम किया गया है वो मन से किया गया है, ऐसा मकान आपको ही पड़ रहा है। ये जो मकान है दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये मान के चलिए कि खुद के लिए बनाया हुआ मकान है, ऐसा मकान नहीं है जो बिल्डर ड्राइव मकान हो। ये भी एरिया आप देखेंगे तो बड़े साइज का एरिया, आपके सोफा वगैरह इजीली यहाँ पे लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा। शानदार डाइनिंग एरिया मिल रहा है, काफी बड़े साइज का मिल रहा है। आप अलग अलग लोकेशन पे देखते हैं, मकान देखते रहते हैं, आप कहते हैं गेस्ट एरिया डाइनिंग एरिया साइज में बड़ा नहीं मिल रहा है कृष्ण जी, तो ये आपको साइज में बड़ा मिलेगा। जब आप इधर की तरफ आएंगे तो खूबसूरत सा टीवी पैनल आप देख पाएंगे और बगल में ही आपको मंदिर मिल रहा है विद लाइटिंग, हमने इसमें काम कर दिया। आप देखेंगे शानदार कैबिनेट के साथ आपको टीवी पैनल और मंदिर यहाँ पर मिल रहा है। इस डाइनिंग एरिया की मैं बात करूं तो ऊपर फॉल सीलिंग के साथ हमने वर्क कर दिया है, जो कि लाइटिंग के साथ आप देख रहे हैं काफी खूबसूरत लगेगा। और इधर की तरफ जब देखेंगे तो आपको लूवर्स के साथ पूरा वर्क मिल रहा है। चलिए दोस्तों, डाइनिंग एरिया दिखा दिया। मेरी माताएं बहनों के लिए किचन दिखाना तो बनता है। आप देखेंगे बड़े साइज की आपको यहाँ पे किचन मिल रही है, फुली मॉड्यूलर किचन आप इसको बोल पाएंगे। एक तो साइज काफी बड़ा मिल रहा है और कैबिनेट के कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे शानदार कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये किचन बना दी गई है। साइज आप देख रहे हैं, मेरी 5, 7, 8 माताएं बहनें आराम से यहाँ पे काम कर पाएंगी। इस तरह की आपको किचन मिलेगी। किचन में भी फॉल सीलिंग का वर्क आपको पूरा हमने कर दिया है। यहाँ पे आपका सिंक एरिया रहेगा और कैबिनेट जब आप देखेंगे तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको कैबिनेट में हमने वर्क कर दिया है। इधर की तरफ जब आप आएंगे तो आप देखेंगे चिमनी हमने यहाँ पे ऑलरेडी आप लगा दी है यहाँ पे, और कनेक्शन आप देखेंगे चिमनी रनिंग में है, अभी भी चिमनी काम कर रही है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब आप मकान लेते हैं। ये छोटी मोटी चीजों का आप जरूर से ख्याल रखा करें। इधर की तरफ भी आप देखेंगे आप तो लाइटिंग के साथ हमने प्रॉपर इसमें भी वर्क कर दिया है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मकान 2 BHK था तो पहले मास्टर बेडरूम में मैं आपकी एंट्री कराता हूँ। आइए, बड़े साइज का मास्टर बेडरूम आपको पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे साइज बहुत ज्यादा बड़ा बेडरूम का रह रहा है और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग का वर्क आपको मिल रहा है। दोस्तों, ये जो रूम है इसमें किंग साइज का बेड आराम से आपका लगाया जा सकता है, साथ में स्टडी टेबल वगैरह लगाई जा सकती है। इस वाली वॉल पे जब आप देखेंगे तो हमने शानदार कलर पेंट इस पर कर दिया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमने एसी की पाइपिंग विद वायर
हमने यहाँ पे कर दी, यानी कि इंडोर आप यहाँ लगाइए और आउटडोर आप छत पे लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, एक बेडरूम आपने देख ही लिया, जल्दी से हम दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे। आप देखेंगे दूसरा भी जो बेडरूम है साइज में बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है, आपका बड़ा बेड है, आराम से लग जाएगा, स्टडी टेबल भी लगाई जा सकती है। ऊपर देखेंगे तो प्रॉपर फॉल सीलिंग का वर्क विद लाइट हमने यहाँ पे कर दिया है। इस वाली वॉल पे आएंगे तो अगेन कलर हमने इस पे डिफरेंट किया है, जो देखने में शानदार लग रहा है, लाइट कलर कॉम्बिनेशन बनाया है। और एसी की पाइपिंग इस रूम में भी दी है, फर्स्ट बेडरूम में भी दी है, गेस्ट एरिया में भी दी है, यानी कि आपको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इंडोर यहाँ लग जाएगा और आउटडोर ऊपर। आप अलग अलग लोकेशन पे मकान देखते हैं तो आप देखेंगे कि अलमीरा का काम और मकानों में आपको नहीं मिलेगा। इस वाले मकान में हमने अलमीरा का तो वर्क किया ही है, साथ में आयरन की अलमीरा का वर्क किया है। आप देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बड़ी अलमीरा हमने बना दी है। और ये आयरन लोहे की अलमीरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबे समय तक ये रहती हैं। दूसरा, दीमक की समस्या नहीं मिलती है कहीं भी। आप देखेंगे बड़े साइज के कैबिनेट आपको पड़ रहे हैं और आयरन में हमने ये बना दिया है। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टाइप का भी हमने मिरर के साथ पूरा वर्क कर दिया है। आपके कितने भी कपड़े हैं घर में वो इसमें आराम से लगाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मकान में आपने 2 बेडरूम तो बड़े साइज के देख लिए, अब आपको मैं वॉशिंग एरिया दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि बड़े साइज का आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है। ऊपर आपको वेंटिलेशन, जो कि हमने उस पर भी मॉस्किटो नेट लगा दिया है और साथ में हट भी बना दी है उसके ऊपर। आप इधर देखेंगे वॉश बेसिन एकदम से डिजाइनर वॉश बेसिन आपको पड़ेंगे, कैबिनेट के साथ यहाँ पे आपको पूरे वॉश बेसिन मिल रहे हैं। आप और मकान देखते होंगे वहाँ पे ये शीशे का वर्क या वॉश बेसिन वगैरह इस तरह के आपको नहीं मिलते होंगे। चलिए, जो मेरी फैमिली मांगती थी कि भाई साहब आप मकान तो दे रहे हो लेकिन मेरे को बड़े साइज का बाथरूम चाहिए, छोटे साइज के बाथरूम नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप देखेंगे बड़े साइज का आपको बाथरूम मिल रहा है। पूरा हमने सैनिटरी का वर्क कर दिया है और साइज काफी डिसेंट मिल रहा है। अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये जो बाथरूम और हमने लेट रखे हैं वो सेपरेट कर दिए हैं, यानी कि कंबाइंड नहीं किए। आप इधर देखेंगे तो बड़े साइज का आपको लेट यहाँ पे वेस्टर्न शीट के साथ मिल रहा है। तो अच्छी बात होती है, आप मांगते भी रहते हैं, मेरी फैमिली कहती रहती है कि भाई साहब जो आप मकान दे रहे हो बड़ी साइज के लेट बाथ हो, सेपरेट हो, ऐसा मकान आप लेकर आइए। तो एक बार और इसका हम लुक लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज तो किचन ही होती है किसी भी मकान में। आप देखेंगे कि किचन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लाइटिंग के साथ वर्क किया गया है। किचन से ही पूरा घर चलता है, वहीं से पेट भरता है, वहीं से मेरी माताएं बहनें खुश होती हैं। तो किचन बहुत ज्यादा शानदार है। इधर भी काउंटर का वर्क किया गया है। मैं शायद इतना अच्छा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया हूँ जो आप यहाँ पर आकर इस मकान को देख पाएंगे। आप जरूर से आइए, इस मकान को विजिट करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का ये खूबसूरत मकान है। और जितना मैं इस मकान को आपको दिखा पा रहा हूँ खूबसूरती के साथ, उससे ज्यादा ही मजबूत बनाया हुआ मकान है। ये जो मकान है सेपरेट आपको दीवारें मिल रही हैं, इधर 9 इंच की दीवार, उधर 9 इंच की दीवार और पीछे और आगे पूरे मकान में 9 इंच की दीवार डाली गई है, कोई कंबाइंड वॉल नहीं करी गई है। अब ये दोस्तों हो गया आपका नीचे का फ्लोर। ऊपर हमने एक बालकनी भी दे रखी है, जो मैं आपको वो बालकनी भी दिखाता हूँ। चलिए, इधर की तरफ जब आप आएंगे तो आप बालकनी देख पाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप मेरे से जो मांगते हैं कि भाई साहब बड़ी पार्किंग होनी चाहिए, एक बार फिर देख लीजिए आप पार्किंग। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, स्कॉर्पियो हो आपके पास या फॉर्च्यूनर हो, वो गाड़ी पार्क करने के बाद भी आपको स्पेस की कमी नहीं रहने वाली है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर एक बालकनी आपको और मिल रही है, सुबह की चाय पी लीजिए या योगा कर लीजिए, वो आपको स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। चलिए आइए, इधर की तरफ जब आप आएंगे तो आपको बड़े साइज की एक बालकनी मिल रही है। दोस्तों सुबह आप योगा करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, चाय पीजिए, आनंद ही अलग आने वाला है। यहाँ की तरफ जब आप देखेंगे तो शीशे का हमने काम कर दिया है। खूबसूरत बालकनी पर रेलिंग यहाँ पर आपको लगेगी। ये कॉलोनी का ओवरव्यू आप एक बार और ले लीजिए। आसपास लोग रह रहे हैं, आज से भी आप आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कॉलोनी में माहौल बहुत ज्यादा अच्छा है, गेटेड सोसाइटी है पूरी ये कॉलोनी। इधर की तरफ आपकी छत पड़ेगी और आप छत पर भी देखेंगे तो आप देखिए बड़े साइज की छत है। आप चाहते हैं और इस मकान को 2-3 मंजिल कंस्ट्रक्शन कराना तो वो भी आप इजीली करा पाएंगे। आप इधर देखेंगे तो पूरे 9-9 इंची में दीवार मिलेंगी, साथ में टाई बीम प्लंथ बीम के साथ हमने काम किया है, वो तो आपने देख लिया। पीछे जो मैंने आपको वेंटिलेशन एरिया ओटीएस एरिया दिखाया, ऊपर भी हमने उस पर हट बनाई हुई है, यानी कि अगर बारिश आती है तो भी पानी नीचे नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों ये है आपका मकान, 143 गज का मकान है, 24 फीट का इसका फ्रंट है।
और आपको जो डेप्थ पड़ रही है 53.5 की इसकी आपको डेप्थ पड़ रही है, यानी कि 24 बाई 53.5 फीट का ये इसका साइज रहने वाला है। 124 गज का मकान। दोस्तों ये जो मकान है एकदम से गेटेड सोसाइटी में आगरा शहर के रोहता एरिया में ये मकान पड़ेगा। रोहता एरिया में भी ग्वालियर हाईवे से बहुत ज्यादा नजदीक ये मकान रहने वाला है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ग्वालियर हाईवे से मकान पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि गेटेड सोसाइटी में जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, मंदिर, पार्क सारी चीजें रहेंगी। इस कॉलोनी में जो मंदिर है दोस्तों, आसपास के रोहता एरिया में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं मिलेगा जो आपको इस कॉलोनी में मंदिर पड़ रहा है। ये जो मकान है मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेस्ट फेसिंग का है, पश्चिम दिशा का मकान पड़ेगा और एकदम से मजबूत मकान बनाया गया है। मानिए अपने लिए खुद के लिए मकान बनाया गया है। इस तरह का मन से मकान आपको खूबसूरत ये मकान पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो स्कूल बहुत ज्यादा पास रहने वाले हैं। सेंट पीटर स्कूल, डब्ल्यू विंग्स स्कूल, माही इंटरनेशनल, डीपीएस सबकी बसें भी आती हैं। आर्मी एरिया, कैंट एरिया बहुत ज्यादा नजदीक पड़ जाता है हमारे। मात्र आप मान के चलिए कि आर्मी एरिया 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेडियस में आपको आर्मी एरिया, एमएच कैंटीन फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और आपको मैं बताऊं तो इस एरिया का पानी जो है वो सबसे मीठा है। आप जानते हैं कि कहीं भी मकान लेने से पहले वहाँ का पानी और एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पानी यहाँ का आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि बिल्कुल आरओ वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमने सेपरेट समरसेबल और 800 लीटर की टंकी मकान में ऑलरेडी लगा दी है। इस मकान को 2-3-4 मंजिल और आप कंस्ट्रक्शन भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, इसकी अगर मैं प्राइस बताऊँ, ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा। एक रेट बता देता हूँ, 58.5 लाख रुपए 58.5 में आपको ये मकान पड़ जाएगा। बाकी ऐसे मकान रहते नहीं है दोस्तों ज़्यादा दिन, इसके लिए आप इसकी साइट विजिट जल्दी से कर लीजिए। समझ में आए तो आप अपना इसको जल्दी से बना लीजिए, नहीं तो ये सेल आउट हो जाते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल साइड में, यहाँ पे आप कॉल करिए, हम आपको विजिट कराएंगे, नहीं तो मेरी टीम से कोई आपको इस मकान को विजिट कराएगा। जल्दी से देख लीजिए। 58.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 143 गज का मकान है और जो नेगोशिएशन होगा वो बैठ के आपके सम्मान में जरूर मैं कर दूंगा। बाकी इस मकान को आइए, देखिए, मकान दिखाने का, बनाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं आपका दोस्त कृष्णवीर चाहर इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूं, लेकिन और हाजिर होंगे और नए नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।